हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ऐसे पेपर आपको क्वेश्चन का आएगा, आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको पेपर का जो टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट, ये पता होगा आप लोग को, लेकिन आपको 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। पूर्णांक भी आप लोग देख सकते हैं कितना है, आपका मार्क 70 नंबर का है। 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आपको 15 मिनट मिलता है। पेपर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसके बहुत से फायदे हैं, आप समझ में आ जाएगा, आपको पेपर करने में भी आसानी हो जाएगा। दूसरा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, आपको करना है। सीधा हम 5वें पॉइंट पे आते हैं। इसमें आपको जो ओमार सीट रहता है, ठीक है, ओमार सीट होकर लेकर आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ओमार सीट को आपको करना ही करना है। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 नंबर को, आपको उसका उत्तर ओमार सीट पे देना है। लेकिन उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस पे व्हाइटनर का प्रयोग आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सीधा हम पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ये देख लेते क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। पार्ट ये क्वेश्चन नंबर पहला है 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपके इस पैसेज में है। ठीक है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और 1 से 3 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इन द आर्कटेज। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप पैसेज को पहले देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए टेलर वर्ड है और वेबर वर्ड है और गॉड्स है, आंट है। ठीक है, आपका मैच क्या कर रहा नहीं रहा है, आपका गॉड, ये आपका गॉड इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या है, हाउ डू एनिमल शो दियर लव विथ दियर यंग वंस। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरा है बॉय टचिंग एंड हगिंग द्वारा। ठीक, तीसरा क्या है, इंजॉय, इंजॉइंग है। तीसरा आपका क्या है, इंजॉइंग। डी भी ऐसे है, तो आपका जो हो जाएगा आंसर ही आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। टचिंग एंड हगिंग मतलब एक दूसरे को टच करके या स्पर्श करके, दूसरा क्या है, गले लगा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच वर्ड मीन बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वी। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलोइंग। आपको इसका आंसर करेक्ट इसमें क्या करना है, भरना है। तो कह रहा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टूडे। ध्यान से देखना, तो इसमें हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, और क्या, हैड भी नहीं होगा, क्या होगा, हैड भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका इज प्रेजेंट हो जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टूडे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही इज वरीड एग्जामिनेशन। मतलब वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित। आप अगर देखें तो वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित। आप किसके बारे में इस समय चिंतित हैं, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा की। तो आपका ऑप्शन है ऑन, इन, ऑफ, अबाउट। तो आप किसके बारे में है, एग्जामिनेशन। तो यहाँ अबाउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबाउट मतलब के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसको रीअरेंज करना है, मतलब ये गलत तरीके से लिखना, आपको सही तरीके से इसको लिखना है। तो इसमें लास्ट है और रिंगिंग इट बीन है नाइट और क्या है, सिंस है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। इट हैज बीन रिंगिंग सिंस लास्ट नाइट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते। फुल तरीके से नहीं बता रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मिसस्पेल्ड। आपका ये जितने भी 4 ऑप्शन है, इसमें में से आपका एक वर्ड क्या है, इसमें से कोई सेंटेंस या आपका क्या है, गलत है, उसको आपको बताना है।
तो ये एक्सेप्टेंस, ये आपका सही, एक्सेप्ट भी सही है और एक्सेप्टेड भी सही है। ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। ये जो है ये आपका हो जाएगा, ये डबल सी ई हो जाएगा, पी और टी, ये वी एल ई हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी को आपको बताना था कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ही स्पेंट ए लॉट मनी ऑन द परचेसिंग क्लॉथ, कॉस्टली क्लॉथ, ठीक है। ये इसमें आपको क्या करना, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, ठीक है, मतलब खरीदना या परचेज करना, आप लोग ध्यान देना। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है आपका, पहला इसमें क्या कह रहा है, जो स्पेंट शब्द है वो क्या है, नाउन है, ठीक है, या क्या कह रहा है, या वर्ब है। ध्यान से देखिए, क्या वर्ब है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको पैसेज के जैसे आप अगला किए ऐसे इसको भी करना है। इसमें कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर उसी के तरीके से आपको आंसर देना है। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें है, पहला क्वेश्चन इसका है 9 नंबर, व्हिच रिवर ऑब्टेन इट वाटर फ्रॉम द हिल्स इन द फॉरेस्ट ऑफ कॉर्ग। तो ये किस नदी से आ रही थी, कावेरी। इसमें पहला ही ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या करेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, महासीर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें भी आप देखेंगे ये सब मिलेगा, ठीक है। हम डिटेल से नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे। आपको इसमें देख लेंगे, आपको पैसे से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। ये 11 से 13 आपको इसी देखना है, ठीक है। कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। लंचो हाउस वाज द सिचुएटेड, ठीक है। ये लंचो के बारे में आपके जो पहला चैप्टर है उसी के बारे में ही बताया गया, ध्यान दीजिए। इसमें हो जाएगा, इन द मिडिल टू फील्ड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये भी नहीं होगा। ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल्स इन ए वैली, आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्या करा, नेशनल मंडेला हैड स्पेंट ईयर इन द प्रिजन, मतलब नेशनल मंडेला कितने वर्ष तक किसमें था, जेल में था, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आपका क्या हो जाएगा, ये 30, मतलब कितने ईयर तक, 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द बेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द स्पेशली मेड, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बनता है म्यूजिक का वो किससे बनता था। आप लोग को पता होगा, ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये पहला ऑप्शन था जो आपको प्लास्टिक था, पहला ऑप्शन क्या था, प्लास्टिक था। दूसरा आयरन है। तीसरा आपका क्या है, बैम्बो स्टफ, ठीक है। तो बैम्बो मतलब क्या होता है, बांस, क्या होता है, बांस। ये बांस की सामग्री से बनता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लेते हैं। 14 15 भी वही कह रहा है, आपको पैसेज को पढ़ना है, पैसे से बताना है। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, हु डज आई रेफर इन टू एबव स्टेप, जो आई वर्ड है वो किसके लिए रेफर किया है, किसके बारे में बताया गया है। तो आप अमांडा चैप्टर पढ़े होंगे, उसी से ये है। तो इसमें अमांडा को रेफर करता है आई वाला वर्ड, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा है, व्हिच वर्ड द ऑब्जेक्टिव रिस्ट्रिक्शन इन द स्टेट, मतलब आपको अपोजिट इसका क्या बताना है, उल्टा है। रिस्ट्रिक्शन मतलब आपको बंधित भी मान लीजिए, क्या होता है, बंधित, ठीक है, बंधित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, फ्रीडम मतलब आजादी। इसका क्या बताना है, आपको अपोजिट बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देख लेते हैं। 16 से 20 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, 16 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन आपको इसी से देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्टोरी ए टेम्पररी सर्जरी, ठीक है। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन 16 से 20 तक आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद द रेफरेंस टू द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इस वाले चैप्टर से ये पूछा गया, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये मिस्टर हो जाएगा पैम्पेरी वार ये पुअर लेडी, और आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। जेम्स हेरेटेड वाज ये वेटरनरी सर्जन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला और चौथा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 ये देख लेते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट डिड हरि सिंह एक्चुअली वेंट फ्रॉम अनिल, मतलब जो हरि सिंह था वो अनिल के पास किस लिए गया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मनी। 18 क्या कह रहा है, व्हाट डन होरेस डंक बाई लाइक टू कलेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 18 नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड, ठीक है। जब उसकी शादी हुई थी भोली, तो उसका एज कितना था, ये आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5 ईयर ओल्ड, कितने वर्ष के, 5 वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला आपका ये सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम क्या देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं। इसमें कहा गया आई वेंट टू नाउ दैट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर ऑफ स्टीम, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फूट प्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। तो ये मिस्टर हिल्स ने कहा था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये जितने भी क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, ये आपको OMR सीट पे देना था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है एक एक नंबर के थे, ठीक है। अब पार्ट नंबर हम दूसरा देख लेते हैं, पार्ट नंबर बी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज कह रहा है, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज इन द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको पहले पैसेज को पढ़ लेना है, पैसेज को आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसके बाद में आपको इसका क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर टीचर इन द एजुकेटर, ये आपको इसी पैसेज में से देखने को मिल जाएंगे, इसी पैसेज में से आपको उत्तर देना रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम दूसरा भी देख लें, दूसरा भी रहेगा और ये तीसरा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2-2 नंबर के हैं। इस पैसेज से आपको टोटल कितने नंबर मिल जाते हैं, 6 नंबर मिल जाते हैं। कितने नंबर मिल जाते हैं, 6, एक ऑप्शन नंबर डी है प्लस के एक, टोटल कितने नंबर मिल जाते हैं, 7 नंबर मिल जाते हैं। आपको एक पैसे से कितने नंबर मिल रहे हैं, 7 नंबर, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, राइटिंग नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए, इन दोनों में से और करके दिया गया है, क्या करके, और करके दिया गया है। इसमें से आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। योर आर रोहित रेणु फ्रॉम प्रयागराज राइट इन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेस कम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, ठीक है। आपको क्या लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन से मिल जाता है। ये आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ये 5 ऑप्शन है, ये कितने नंबर का है, ये भी आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। 4 नंबर आपका एप्लीकेशन है और 6 नंबर का क्या है, आर्टिकल है। आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। अब सीधा हम आते हैं ग्रामर देख लेते हैं, ठीक है। ग्रामर कहा गया है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। ये 2-2 नंबर के हैं, ये पैसेज वाइज में बदलना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर के हैं और ये भी क्या है, 2 नंबर के, ये आपको बदलना है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ ये बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान देंगे। ही हैड और हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसमें आप इन्वर्टेड हटाएंगे, इट भी हटाएंगे, इट की जगह क्या हो जाएगा आपका, हेड हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, पूरा यही चीज लिख देना है, ठीक है। इसमें आपको पैसे बाई बदल हो जाएगा, द नेशनल अंथम संघ का आप थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। बाय द चिल्ड्रेन हो जाएगा, ये भी आपका आसान है। ये भी ऐसे करना है। ये कितने नंबर का, 3 क्वेश्चन है, टोटल कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं। जितने भी क्वेश्चन ये हैं टोटल 6 नंबर के। ये ट्रांसलेट देख लीजिए आप, ये आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। ये जितने, अब हम आते हैं लिटरेचर पे, ठीक है। लिटरेचर देख लेते हैं। इसमें कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच, ठीक है। आपको 30 से 40 वर्ड में इसका क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट क्वालिटी आप लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमार्टम, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, ठीक है। और करके इसमें बताया गया, और करके आपको इसमें बताया गया। ये जितने भी क्वेश्चन है 3 नंबर के हैं। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का है। ये आपको करने हैं, ठीक है। इसमें आपको
तीन तीन 6 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको शॉर्ट वर्ड में देना है, कितने 60 वर्ड में। ये भी इसी तरीके से, ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल आइडिया पे आते हैं। सेंट्रल आइडिया है, आपको लिखना है ये टाइगर इंटू जू और द ट्री पर लिखना है, ठीक है। इनमें दोनों में से 3 में आपका कितने ऑप्शन है, 3 आप 3 में से आप किसी पे लिख देंगे, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। 9 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, ठीक है। इसमें भी आपको देना है एक 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, आपको केवल एक क्वेश्चन करना, 1, ठीक। आपको दोनों में से केवल एक करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, इसमें में से भी 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको एक ही करना है। ये वाला आपका कितने नंबर का है, 4, और ऊपर वाला कितने नंबर का है, 3 नंबर का। टोटल आपका ये हो चुका है। आपको ये मॉडल पेपर है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको हल कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर